नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज मैं आप लोगों को जेईई सेशन 1 जो 2025 का है उसका लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग ये पोर्टल देख रहे हैं ना, इस पोर्टल पे आओगे आप लोग तो आपको ये विंडो ओपन मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेंस 2025 सेशन 1। इस पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे नहीं आ पा रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको इस पोर्टल पे आना कैसे है। देखो, जैसे ही आप गूगल पे जेईई टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होके आएगा। फिर ये नीचे जो लिखा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उस पर क्लिक करो तो ये विंडो ओपन होके आएगा। अब आप लोग यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आप लोगों के सामने आएगा। जब आपको इस पे क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जेईई 2025 सेशन 1, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा। उस पोर्टल पे पहुंचने के बाद ये आ गया। अब इसको आप लोगों को फिल कर नाम भरिए, वो भी आप करेंगे। देन गार्जियन नेम, आपके बाबा का नाम क्या है, मदर नेम, मदर का नाम क्या है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जो आपकी वो डालिए। मैंने सिर्फ ये ऐसे ही जनरली भर रखा है, आप लोग इसको कंफर्म मत मानिएगा। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल है। इसके बाद कंफर्म करना है, सेम वही कंफर्म पर्सनल डिटेल है, तो इस पर्सनल डिटेल को आपको यहाँ पे आके कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो सेम वही चीजें डालोगे तो ये कंफर्म लेगा। अगर सेपरेट सेपरेट अलग अलग करोगे तो ये कंफर्म नहीं लेगा। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में आप अपने प्रेजेंट एड्रेस को डाल सकते हैं। ये डाल दीजिए, प्रीमाइस नंबर नेम, जो कुछ भी आपका हाउस नेम, हाउस नंबर जो भी हो वो डाल दो यहाँ पे। इसका सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, अगर ये आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। लोकेलिटी आपका क्या पड़ता है वो लोकेलिटी डाल दीजिए। जैसे मेरा लोकेलिटी पड़ता है कृष्णनगर, तो मैंने कृष्णनगर अपना डाल दिया है। कंट्री, आई होप की कंट्री मोस्टली इंडियंस है तो इंडिया डालिए। अगर आप फॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीजें डाल सकते हैं। स्टेट क्या है आपका, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश डाल रखा है। डिस्ट्रिक्ट आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैंने लखनऊ डाला है। जो आप लोगों का जो कुछ है वही डालिए, ये देख के मत डाल देना, नहीं आप लोग वही डाल दो। जो आपका पिन कोड डाल करता हूँ वो पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलता हूँ आप लोगों के साथ में। अब देखिए, ये बता रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में ये चीजें जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि यही ईमेल आईडी और यही मोबाइल नंबर आपका काम करने वाला है। मेरी ईमेल आईडी जो है वो मैंने ईमेल आईडी अपनी डाल दी है यहाँ पे। सेम कॉपी पेस्ट मत करना, यहाँ पे अलग से कंफर्म कर लेना। और जो कुछ भी कंफर्म करना वो देख लेना कि सेम है दोनों में वर्ड की नहीं है सेम। इसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर यही है 8925130473, तो मैंने ये डाल दिया है। आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालना, मेरा मत डालना, नहीं तो मेरे पास ओटीपी आएगा, फिर आप लोग मेरे कॉल करके ओटीपी ना मेरी ईमेल आईडी डालना। ये आप लोग अपनी अपनी ईमेल आईडी अपना अपना डालना। मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। और ये चीज़ें, ये दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। इनको आप लोग ध्यान से डालिएगा, कंफर्म करके डालिएगा। अब आपने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। इसके बाद नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, वैसे ये पूरा क्लोज हो जाएगा और आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम। अगर आपका सेम नहीं है तो जिस तरीके से आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा ऐसे जो आपका परमानेंट एड्रेस वो परमानेंट एड्रेस आपको भर दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम भरो, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरो। कुछ बच्चे हॉस्टल रहते हैं, अगर अपना हॉस्टल का एड्रेस नहीं डालना चाह रहे हो कोई बात नहीं है, आप अपने घर का दोनों एड्रेस डाल दो। ये कोई कंफर्म नहीं होता कि नहीं आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो अभी वही डालना है। अब देखिए पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको अल्फा न्यूमेरिक बनाना है। देखो, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है आप लोगों को। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब एक लेटर कैपिटल रख लूँ, फिर स्मॉल रख लूँ, फिर जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, इस तरीके से कुछ यूज़ कर लेना। जैसे मान लो आपने कैपिटल ए बी एट द रेट 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कुछ भी, मतलब ये पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और वर्ड्स और डिजिट भी हो। इस तरीके से आप लोगों को अपना पासवर्ड चूज करना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए, जो कुछ भी पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड फिल कर दीजिए। इसका सेम भाई कंफर्म पासवर्ड कर दो। अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। देन इसके बाद ये बोल रहा है आपसे इंटर कैप्चा। अभी मैंने ये कैप्चा फिल कर दिया जो यहाँ पे कैप्चा लिखा था। अब देखिए मैं इसको आप लोगों के सामने सबमिट कर रहा हूँ, ये देखिए इसने सबमिट कर दिया। ये क्या बोला है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन ऑन द प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। मतलब ये हमें बता रहा है कि अगर मुझे कुछ ऐसा करना है अभी भी तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, अगर करना चाह रहा हूँ तो। नहीं करना चाह रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू, आप लोग इसको एक बार फिर से पूरा चेक कर लीजिएगा कि ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया है, ये मेरे कोई नाम नहीं है। आप लोग अपना अपने हिसाब से ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। इसको सबमिट करने से पहले जब आप सबमिट करोगे तो इसको आई एग्री करके, और ये देखो काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस, ये बॉक्सेस चेक करने के लिए बोल रहा है। इन बॉक्सेस को चेक कर दीजिए, सारे चेक बॉक्स को चेक कर दो, तो ये बताएगा आप लोगों को कि हाँ इसको पता चल रहा है, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। ये सारे बॉक्सेस चेक कर दिए। अब मैं आई एग्री करूंगा और सबमिट एंड सेंड ओटीपी करूंगा। फिर ये मांग रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो यस कर दो इसको। अब मुझे ये ओटीपी दे देगा, अभी मेरे पास आ गया, मेरे पास ओटीपी। तो मैं अभी इसमें ओटीपी डाल देता हूँ। ये ओटीपी आ गया, ये मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहा हूँ। अभी रजिस्ट्रेशन ये मुझे भेज दिया। ये सब लोग आप देखते जाइए, मुझे जो जो भेज रहा है वो आप लोगों को भी आएगा। इससे ये क्या होगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको इधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। ओके, ये बता रहा है ये कोड नहीं मैच डाल रखा। सबमिट हो गया। जो फर्स्ट पेज था जेई मेंस का वो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अभी एप्लीकेशन फॉर्म बता रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को दिखा देता हूँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स आएगी। ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको लिख भी लीजिए आप लोग। देखो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
मैंने तो अपना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं पर्सनल डिटेल पे फिल करता हूँ। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। ये सारी चीजें आप लोगों को फिल करनी है। जैसे जैसे आप इसको फिल करते जाओगे, देखो इसमें कुछ खास है नहीं, ये सारी पर्सनल चीजें हैं। इसके बाद आपके पास आएगा आइडेंटिटी डिटेल्स पे आप जाओगे, एग्जाम सेंटर डिटेल्स पे जाओगे। बहुत लंबा है, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को फटाफट। नेशनलिटी इंडियन, स्टेट उत्तर प्रदेश, कैटेगरी जो आपकी हो। आप अगर सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इस पे इशू बन रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि इसका कैसे क्या किया जाए। देखो कैटेगरी मैंने ओबीसी एनसीएल डाल दिया है। अब मेरे से ये फिर से पूछ रहा है और इसको पूरा डिटेल चाहिए मेरी कैटेगरी सर्टिफिकेट का। तो मैं इसको पूरा अभी डिटेल दूंगा अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कन्फर्म कैटेगरी ओबीसी एनसीएल हूँ मैं। अभी ये मांग रहा है मेरे से कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर। मैं इसको भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर दूंगा और सर्टिफिकेट इशूड डेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट डालनी है। इसके बाद आ रहा है नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है उसके ऊपर तहसीलदार का नाम लिखा होगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है कि किस तरह कौन से तहसीलदार ने आपको ये इशू किया है। अब यहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी हो तो यस करो, नहीं हो तो नो करो। जो कुछ भी आपकी एप्लीकेबल है तो मैं नो कर देता हूँ। देन आर यू डायबिटिक, तो ऑब्वियसली नो करूंगा। देन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल है कि अर्बन, ये सही से भरना आप लोग। तो मैं अर्बन एरिया का हूँ, मैं अर्बन एरिया भर देता हूँ। एनुअल फैमिली इनकम, मेरी एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो मैं उस तरीके से भरूंगा जो कुछ भी मेरी एनुअल फैमिली इनकम बनती है। तो चलो मैं एनुअल फैमिली इनकम ये भर देता हूँ, ठीक। अगर आप ओबीसी एनसीएल आ रहे हो तो फिर आप अपने जो आपकी एनुअल सर्टिफिकेट बनाए ना उसके हिसाब से ये जो आपका, जैसे आप ओबीसी एनसीएल हो तो आपने ओबीसी एनसीएल में आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाते होंगे। तो जिस लेवल का इनकम सर्टिफिकेट बना है उसी लेवल का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना, वही आप लोग अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, मैं चलो ये भर देता हूँ अपने लिए। इसके बाद आता है मोड ऑफ प्रिपरेशन। अब आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ट्यूशन क्लासेस, स्कूल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, अदर सेल्फ स्टडी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है, मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो कुछ भी आपका मीडियम है वो मीडियम यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मेरा हिंदी था, मैं हिंदी से हूँ तो मैं अपना हिंदी डाल देता हूँ, ठीक। चलो मैंने ये डाल दिया हिंदी। अब यहाँ पे डालना है कैप्चा। कैप्चा में फिल कर देता हूँ HM0993। मैंने फिल कर दिया। अब देखो ये अभी सबमिट नहीं, सबमिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको ये वाला भी डिटेल नहीं दिया है अपना। कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और जो ये मांग रहा है नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी। यहाँ पे बस मुझे आपको सिर्फ ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, इसीलिए मैं यहाँ तक आपको लेके आया हूँ ताकि मैं आपको ये विंडो दिखा सकूँ। यही विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही बच्चों के लिए। एक्चुअली अगर देखोगे आप तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल करोगे तो वो लोग ये बहुत समय से मांग रहे थे इस चीज़ को, लेकिन अब जाके एनटीए ने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू करी है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवा लो, उसके बाद फिल कर दो। बट ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि जो जिस कैटेगरी का है, जैसे सपोज जो बच्चा कैटेगरी ओबीसी का है, जो बच्चा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का है, तो जिसके लिए जो ये कैटेगरी बनी है वो ही अब इस चीज़ का बेनिफिट पा पाएगा। जैसे पहले बच्चे क्या कर देते थे, ओबीसी फिल कर देते थे, बोला कि नहीं बनेगा तो जनरल में तो अपने आप चले जाएंगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो अब, उनके लिए ये चीज़ लेके आई गई है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर इसमें नंबर लिखा होगा वो नंबर आप लोग यहाँ डाल देना। यहाँ पे आएगा डेट, जो है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, जिस डेट में भी इशू हुआ है वो डेट यहाँ डाल दो। इसके बाद आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। देखो मोस्टली आपको तहसीलदार इशू कर रहा है, मोस्टली लोगों के उसके ऊपर आपको तहसीलदार लिखा होगा, लेकिन उस तहसीलदार का नाम भी उसमें लिखा है, नाम लिखा है, ये डिजिटली साइंड आ रहा है। अभी क्या है, सारे ये बनने लगे हैं सीएससी सेंटर से। पहले तो ये बनते थे डायरेक्ट कचहरी जाना पड़ता था, अभी कचहरी न जाके सीएससी सेंटर से बनते हैं, तो उसके ऊपर नाम भी लिखा आ रहा है। वो नाम आप लोग यहाँ पे फिल कर देना। जैसे ये इतनी चीज़ें यहाँ पे फिल करोगे, आपका ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको फिल करके दिखाया है, ये बस यहाँ पे ये कैप्चर डाल के सेव एंड नेक्स्ट करोगे जैसे ही आप, तो आप लोग इस विंडो से क्लोज होके यहाँ विंडो पे आ जाओगे। दिखा देता हूँ मैं इस विंडो पे, ये आइडेंटिटी डिटेल्स पे। देन ऐसे ही मूव करते रहोगे नीचे नीचे। अब इसमें बोलेगा एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, आप जहाँ पे एग्जाम चाहते हो, जहाँ सेंटर चाहते हो, उसमें वो डाल दीजिएगा। इसमें क्वालिफिकेशंस डिटेल आएंगी। अब ये क्वालिफिकेशन डिटेल का मैं एक चीज़ यहीं पे अभी कंफर्म कर देता हूँ। देखो जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल में जाओगे तो आपसे पूछेगा आप 10+2 पास हो या अपीयरिंग हो, तो ये तो सब लोग समझ जाएंगे कि पास और अपीयरिंग क्या है। अभी कुछ बच्चों का ऐसा है कि 10+2 में परसेंटेज कम है बच्चों के, तो जिनके कम परसेंटेज हैं वो NIOS ऑप्ट किया है उन्होंने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो अभी क्या है, आप लोगों को यहाँ पे 10+2 पास ही फिल करना है। NIOS वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, NIOS वाले बच्चे 10+2 पास ही फिल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो। जब NIOS की आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, तब आप जब काउंसलिंग कराने जाना, ये एग्ज़ाम देने के बाद जब आप काउंसलिंग में बैठोगे,
वहाँ पे आप अपनी दोनों मार्कशीट अपलोड करना, NIOS वाली भी और जो अभी आपके पास आ चुकी है वो भी। तो जो बच्चे NIOS वाले हैं वो 10+2 पास डालेंगे इसमें, 10+2 पास, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो ये यहाँ पे बस इतना ही आपका फंसेगा क्वालिफिकेशन डिटेल में, वो मैंने आपको बता दिया। एडिशनल जो कुछ मांगे वो दे देना, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल एक दे देना, आप लोग इनको चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, 10 की 12th की मार्कशीट मांगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो बना रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने, आपके जो सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर को अपलोड करना है, आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, एज पर द साइज, जो इन्होंने साइज बोला है वही साइज में अपलोड करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देन फाइनल सबमिशन आ जाएगा, फाइनल सबमिट कर दोगे तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है ये सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर ये खत्म हो जाएगा। देन आप मूव ऑन कर जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे, आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद आपके पास आपका फाइनल सबमिशन का ईमेल आ जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी आपको SMS आ जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको लाइव कर दिखाया कि आपको लाइव सेशन जेईई मेन 2025 के लिए, जेईई मेन 25 के लिए आपको ये सेशन 1 के लिए लाइव रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। इसके अलावा भी अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हो, कुछ भी दिक्कत हो रही है कि इसको कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या किया जाए, तो आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरी लूंगा। अदर देन दिस, अगर आप ये फॉर्म फिल ही नहीं करना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो, हम लोग आपका फॉर्म फिल कर देंगे पूरा। आप मेरी टीम से कांटेक्ट करोगे, टीम का कांटेक्ट डिटेल आपको नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आप यहाँ पे